हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में देखेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैटिस जाना था। इस लेक्चर में हम लैटिस की प्रॉपर्टी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस देखेंगे। ठीक। नोट, ए लैटिस इज एल, कोई लैटिस एल है, इज डिनोटेड बाई एल कोमा आर। उसे हम डिनोट करते हैं एल कोमा आर से। ठीक है। इन जनरल भी यूज, जनरल भाषा में सेम यूज कर लेते हैं। आर है जो सिमिलर है, ठीक है, लैटिस के। देन जनरल नोटेशन ऑफ लैटिस इज, जनरल में नोटेशन, जनरल नोटेशन को होती है लैटिस की, उसे एल और गेट इजकल टू ग्रेटर देन से डिनोट करते हैं। ठीक है। हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। जो प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस है, प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस है जो हमने अलजेब्रा सेट पढ़ा था, उसकी जो प्रॉपर्टी है सेम उसी तरह से है। उसमें था यूनियन और इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन यहाँ पे जॉइन और मीट का यूज होगा। हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जॉइन और मीट है, इधर जो जॉइन है, जॉइन वो यूनियन के इक्वल टू यूनियन की तरह होता है, वर्क करता है, जो यूनियन वर्क करता है वही। और मीट इंटरसेक्शन का काम करता है। ठीक। तो सेम प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट में बताएंगे इसे। और डिटेल में जानना हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लें, उसकी लिंक वीडियो में मिल जाएगी। ठीक। आइडेम्पोटेड लॉ, फर्स्ट होता है आइडेम्पोटेड लॉ। आइडेम्पोटेड होता है, ये तो कोई एलिमेंट है ए जो लेट्स में बिलोंग करता है। ठीक है। तो ए जॉइन ए करेंगे तो ए आएगा, और ए मीट ए करेंगे फिर भी ए ही आएगा। ये आइडेम्पोटेड लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कोई एलिमेंट है ए को बी जो एल में लेटेस्ट में बिलोंग करते हैं। तो ए जॉइन बी करें या बी जॉइन ए करें इक्वल होगा, या ए मीट बी करें या बी मीट ए करें क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक। ऐसे एसोसिएटिव लो, फॉर एन ए बी सी बिलोंग एल, जो ए बी सी हैं एल में लेटेस्ट में बिलोंग करते हैं। तो ए जॉइन बी जॉइन सी इजिकल टू ए जॉइन बी जॉइन सी। यहाँ पर ए जॉइन बी का कोमा है, कोष्टक में फिर बी जॉइन में सी है, फिर यहाँ पर ए जॉइन बी कोमा बी जॉइन सी। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ए मीट बी मीट सी, ए मीट बी मीट सी क्या होंगे, इक्वल होंगे एसोसिएटिव लॉ से। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए कोमा बी है, ठीक है, जो एलिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जॉइन ए मीट बी इक्वल टू ए, या जो बी है हमारी बी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। ऐसे ही ए मीट ए जॉइन बी, यहाँ भी बी क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेटिस ए जॉइन बी मीट सी, ए जॉइन बी, यानी इसका इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से इस पर करेंगे तो ए जॉइन बी बनेगा, ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी, तो ए जॉइन सी। इसी प्रकार ए जॉइन बी ए मीट बी बी जॉइन सी, इसके हम करेंगे तो ए मीट बी जॉइन ए मीट ए मीट सी ए मीट। ठीक। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। एल इफ द एल डज नॉट सेटिस्फाई इज द एबव, यानी एल है जो सेटिस्फाई नहीं करती इसे, ठीक है, उस पर, तो प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसे क्या कहेंगे, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, सो दैट द गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारे पास लैटिस है, ठीक है, हेज डायग्राम है ए बी सी डी। तो फ्रॉम फिगर बी है, इससे हम चेक करेंगे कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। अब इसे समझते हैं हम। ठीक। ये हम चेक करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है हमारे पास ये है, तो इसे इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी। ठीक। अब दोनों की वैल्यू इक्वल आई तो हमारा क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करो ए जॉइन बी मीट सी, बी मीट सी, बी मीट सी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यानी मीट का काम, मीट क्या काम करता है हमारा, जो कि इसका लेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका ग्रेटेस्ट इन दोनों में पता कर सकते हैं कौन है, इन दोनों में कौन किससे छोटा है। तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। तो यहाँ कह नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है, तो क्या लेंगे, इसके जो नीचे है इसे लेंगे हम। ठीक है। तो ए जॉइन ए, जब ए जॉइन ए करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा। इसी प्रकार देखते हैं, ए जॉइन बी, ए जॉइन बी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से बी, चूँकि बी बड़ा है, जॉइन में बी मीट ए जॉइन सी, ए जॉइन सी करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सी। ठीक। अब बी सी का फिर निकालेंगे हम मीट, जब बी सी का मीट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से चेक करते हैं हम।
इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, ए मीट बी और सी का करेंगे जॉइन, बी और सी का जॉइन करेंगे तो क्या आएगा डी, यानी बी और सी में बता नहीं सकते कौन बड़ी है, तो क्या कौन से लेंगे, ऊपर वाली डी, तो डी। अब ए जॉइन डी करेंगे हम, ए जॉइन डी, तो इसमें छोटी कौन है, सॉरी ए मीट डी, तो छोटी कौन है ए, तो ए, इसी प्रकार यहाँ चेक करेंगे ए मीट बी, ए मीट बी क्या आएगा, इसमें मीट को ए जॉइन ए मीट सी, छोटी कौन सी ए, तो ए, इन दोनों बड़ी कौन सी है, जॉइन के साथ जॉइन तो ए आएगी, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये फॉलो करता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए जॉइन बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी, ये क्या हमारा लेटिस है, इसे फॉलो करता है, ठीक है। ये भी हमारा ए मीट बी जॉइन सी इक्वल टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका हम, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये, ठीक है, ए बी सी डी ई फ्रॉम फिगर बी है, हम इस फिगर देखेंगे, हमारे पास है एक, कोई भी मान सकते हैं हम, ठीक है, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 3 एलिमेंट, ठीक है, तो बी मीट सी जॉइन डी, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो बी मीट सी जॉइन बी मीट डी, अब इस पर वैल्यू रखते हैं हम, बी मीट सी जॉइन डी, सी जॉइन डी और सी डी का जॉइन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इन दोनों में बता नहीं सकते हम कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो इनसे बड़ी कौन सी है ए, तो हम ए लेंगे, ठीक। अब बी और ए में देखेंगे जॉइन कौन सी है, ए कौन छोटी कौन सी है, बी और ए में छोटी कौन सी है, बी, तो यहाँ से क्या आया बी, इसी प्रकार से हम चेक करेंगे हम, तो बी जॉइन सी, बी जॉइन सी, सॉरी बी मीट सी, सॉरी बी मीट सी, बी मीट सी क्या आएगा ए, इन दोनों में छोटी कौन सी है बता नहीं सकते, तो उसके नीचे में लेंगे ए जॉइन बी मीट डी, बी मीट डी, इन दोनों में छोटी कौन सी है कह नहीं सकते, तो हाँ भी क्या लेंगे ये लेंगे, और इन दोनों बड़ी कौन सी है, दोनों इक्वल है, तो बड़ी छोटी कौन सी भी सही जॉइन ये आएगा, अब दोनों इक्वल आ रही है नहीं आ रही, यानी बी मीट सी जॉइन डी डज नॉट इक्वल बी मीट सी जॉइन बी मीट डी, तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट द गिव लेटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। इसी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हम के बेसिस पे हम देखेंगे इस थ्योरम को, ठीक है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती है, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग एल, ए बी सी लेटिस में बिलोंग करते हैं भैया, लेटिस, ठीक है, इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, लेटिस का हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये पहले से बता रहा है कि लेटिस है जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। देन ए जॉइन बी इक्वल टू ए जॉइन सी, ये दोनों क्या है इक्वल है, एंड ए मीट बी इक्वल टू ए मीट सी, ये दोनों इक्वल है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि बी जॉइन सी, हमें पता करना है बी इक्वल टू सी इक्वल है नहीं, यानी ए बी और ए सी, समझे, यानी बी की जगह सी, हाँ बी सी, तो ये दोनों इक्वल है या नहीं, हमें इस बात का क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंस द लेटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, देन ये क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा कब, ए जॉइन बी जॉइन सी, ए जॉइन बी मीट सी एंड ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी इक्वल हो, एंड ए मीट बी जॉइन सी, एंड इसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए जॉइन बी जॉइन ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, इसकी बात इक्वल हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी, हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू बी जॉइन बी मीट ए लिख सकते हैं, ठीक, किससे, बाई एब्जॉर्प्शन लॉ से, किससे, एब्जॉर्प्शन लॉ, क्योंकि ए एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ से क्या मिलेगा हमें बी मिलेगा, तो ये लिख सकते हैं हम, जो मेथड लगाएंगे, जो थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज ये नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बी की जगह ए और ए की जगह बी लिख दें, किससे, बाई कॉम्यूटेटिव
लो, इसे कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं बी जॉइन ए मीट बी। ठीक, और हमने देखा ए मीट बी इजकल टू ए मीट सी दिया है, हमें क्या दिया है, ए मीट सी, ए मीट बी इजकल टू ए मीट सी। तो लिख सकते हैं हम, तो हम यहाँ लिख देंगे बी जॉइन ए मीट सी। ठीक, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या कर देंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा बी जॉइन ए मीट बी जॉइन सी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे हम कम्यूटेटिव लॉ, क्या लगा देंगे, बाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा, जहाँ ए है वहाँ बी लिख देंगे, बी की जगह पर ए लिख देंगे, यानी हम लिख देंगे इसे ए जॉइन बी मीट सी जॉइन बी। ठीक, और ऐसे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ से सी जॉइन ए, इसे यहाँ इसे हम सॉरी हमें क्या लगाएंगे इसमें, ये तो लो लगाएंगे, इसमें हम कौन सा लो लगाएंगे, अब लो क्या हमारे पास वैल्यू है ए जॉइन बी इक्वल टू ए जॉइन सी। ठीक, तो ए जॉइन बी की जगह क्या लिख देंगे हम, ए जॉइन सी। देखो ए जॉइन सी मीट सी जॉइन बी। ठीक, अब हम सी की जगह पर ए की जगह सी लिख देंगे, किससे, बाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो हम लिख देंगे इसे सी जॉइन ए मीट सी जॉइन बी। अब इसमें लगा देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, सी कौन मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आएगा हमारे पास सी जॉइन ए मीट बी, बस अंदर देखो से सी जॉइन ए मीट सी जॉइन बी मिलेगा हमें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने। ठीक है, ये हमारे पास आया, तो हम इसे लिख देंगे, हमारे पास क्या है, ए मीट बी इजकल टू क्या है, ए मीट सी हमें दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी जॉइन ए मीट सी, यहाँ लगा देंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्या लगा देंगे, बाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आएगा सी जॉइन सी मीट ए। तो यहाँ से हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दें तो ए क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्या लगा दें, एब्जॉर्प्शन लॉ, बाई एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हमारे पास क्या आएगा, सी। हमें प्रूफ क्या करना था, बीज कट सी, तो हम एल एच एस लेके चले थे, हमारे पास क्या आया, आर एच एस, एल एच एस इजकल टू आर एच एस, ये क्या हुआ, हमें प्रूफ हुआ, बी इक्वल टू सी क्या हुआ, प्रूफ हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।